सात संगत जी, आज महापुरुष बाबा थारा सिंह जी के बरसी का दिन है। वो बाबा थारा सिंह जी जिन्होंने सिंध में सिक्खी का प्रचार किया, सिंधी संगत को जोड़ा, वहाँ पर सिक्खी कायम की। गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का सबसे पहला प्रकाश बाबा थारा सिंह ने सिंध में करवाया था। वो बाबा थारा सिंह जी जिन्होंने केवल गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेका, जिन्होंने संगत को जोड़ा और सिंधी संगत में एक गुरबाणी की लहर पैदा की। बाबा थारा सिंह जी कंधरा के शहर में, जिनका 1883 में जन्म हुआ, पिता तीरथमल के घर, माता भागवरी के कुख में से, जिन्होंने कंधरा को भाग लगाया। आज भी बाबा थारा सिंह जी का स्थान मौजूद है कंधरा में, जहाँ पर गुरु की संगत माथा टेक कर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी पढ़कर अपना जीवन निहाल करती है। बाबा थारा सिंह का जीवन बहुत बड़ा है, बहुत महान जीवन है। आज उनके बरसी के मौके पर एक कथा याद आ गई। बाबा थारा सिंह जी एक दिन किसी के घर में कीर्तन था, तो सारी संगत वहां कीर्तन करने चली गई। बाबा थारा सिंह जी वहां सेवा करते थे, लंगर की सेवा करते थे। तो बाबा थारा सिंह जी सेवा पर थे, कीर्तनियों ने कीर्तन किया। जब कीर्तन की समाप्ति हुई तो एक सेवादार जिसका नाम भाई रिजूमल, वो भाई रिजूमल प्रसाद बांटने की सेवा कर रहा था। जो प्रसाद आया, मिठाई आई, संगत ने जो जो भेटा प्रसाद दिए, तो ये भाई रिजूमल सबको जाकर प्रसाद देता रहा। आखिर में जब बाबा थारा सिंह जी के पास आया तो बाबा थारा सिंह जी को कहने लगा, आप भी प्रसाद ले लो। तो बाबा जी कहने लगे, प्रसाद जो बांट रहे हो तो सबसे पहले ये बताओ कि भोग लगवाया गुरु नानक साहब को? गुरु महाराज को भोग लगाया, अरदास करवाई प्रसाद की? बोले अरदास काहे की, बस संगत बैठी थी, मैंने प्रसाद बांट दिया। तो बाबा थारा सिंह जी बोलने लगे, ऐसा नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि गुरु नानक सबसे बड़ा है। सबसे पहले अरदास की जाती है, सबसे पहले गुरु नानक साहब को, महाराज को भेंटा की जाती है, उसके बाद संगत। तो बाबा थारा सिंह जी ने जो लफ्ज बोले, रिजूमल कहने लगा, भाई बाबा मैंने बांट लिया, मैंने कर लिया। तो बाबा थारा सिंह जी कहते हैं, गलती कर ली, जाओ जाकर अभी अरदास करो गुरु ग्रंथ साहब के आगे और जाकर बख्शवा लो। तो रिजूमल कहने लगा, मैंने कोई गलती तो नहीं की, काहे के लिए अरदास करूं, काहे के लिए बख्शाऊं? तो बाबा थारा सिंह जी कहने लगे, अभी भी बख्शाओ, अभी भी वक्त है। तो रिजूमल बड़ा गुस्से हो गया। वो कहने लगा, मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूं, आप अभी आए हो, अभी बोल रहे हो कि प्रसाद करना है, ये करना है। तो रिजूमल बाबा थारा सिंह को बड़ा गुस्सा हो गया। वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा। लोग इकट्ठे हो गए। जैसे लोग इकट्ठे हो गए तो बाबा थारा सिंह जी कहने लगे कि रिजूमल अभी भी जाकर बख्शवा, गुरु नानक बख्श देगा, जा। तो रिजूमल ने गुस्से में आकर बाबा थारा सिंह जी के मुंह पर चपेड़ मार दी। बाबा थारा सिंह जी कुछ ना बोले, नम्रता की मूर्त थे, संत वृत्ति के मालिक थे। बाबा थारा सिंह कहते हैं, रिजूमल अभी भी वक्त है, जाके गुरु नानक से बख्शवा, जा, गुरुद्वारा सामने है, जा, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, वहां जाकर बख्शा। तो जिसके ऊपर अहंकार सवार हो जाए ना, फिर उसके अंदर से कभी भी माफी के लफ्ज नहीं निकलते, कभी भी बख्शाने के लफ्ज नहीं निकलते, अहंकार पर्दा दे देता है। तो बाबा थारा सिंह जी कहने लगे, जा जाकर बख्शा। उसने फिर से दूसरी चपेड़ मार दी बाबा थारा सिंह जी को, 2 चपेड़े मारी। पर नम्रता की मूर्त बाबा थारा सिंह जी चुप रहे। संगत बहुत दुखी हुई, बाबा थारा सिंह को कहने लगी, बाबा जी चपेड़े मारता जा रहा, आप कुछ नहीं बोल रहे। बाबा थारा सिंह जी बोले, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, जो करेगा मेरा गुरु नानक करेगा। बस बाबा थारा सिंह जी वहां से चले आए। उसके 2-3 दिन बाद रिजूमल जा रहा है घोड़े पर। जैसे घोड़े पर जा रहा है, सामने घना जंगल था। शेर ने जैसे रास्ता क्रॉस किया ना, घोड़ा डर गया, घोड़ा डर के मारे भागा। जैसे भागा, रिजूमल घोड़े से नीचे गिरा, नीचे पत्थर था, सर जाकर पत्थर में लगा, पूरा सर रिजूमल का फट गया, मौत हो गई। संगत आई, संगत ने देखा, ये तो इसकी तो मौत हो गई। तो प्यारे हो, एक बात जरूर याद कर लें, जब कोई बेटे को मारता है ना, बाप को दुख जरूर होता है। जब कोई बेटे को मारता है, बाप बचाने आता है। जब कोई भगत को मारता है, परमात्मा बचाने आता है। जब कोई सिख को मारता है, गुरु बचाने आता है।
तो बाबा थारा सिंह जी भगत थे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के, और गुरबाणी भी इस बात को स्पष्ट करती है कि जो जो तेरे भगत दुखावे वो तत्काल तुम्हारा, जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाई। हे वाहिगुरु, जो आपके दासों की निंदा करते हैं, जो आपके दासों को चपेड़े मारते हैं, उसको आप खुद सजा दे देते हैं। तो प्यारे हो, परमात्मा बहुत बड़ा बेअंत है, और बाबा थारा सिंह जी पूर्ण सेवक थे, जिनकी आज पूरी दुनिया में, हिंद और सिंध में बरसी मनाई जा रही है। संगत जुड़ रही है, कीर्तनी आ रहे हैं, गुरु का कीर्तन कर रहे हैं। तो बड़ी बख्शिश है बाबा थारा सिंह जी के ऊपर, जो कि आज भी संगत उनके गुण गायन करती है।